मूवी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि सिंघम को श्रीनगर में एक नई पोस्टिंग मिली है। वह महाराष्ट्र से श्रीनगर तक एसएसबी एसओजी के लिए भेजा गया है। सिंघम अपनी टीम के साथ श्रीनगर में है और हमें यह भी पता चलता है कि उसकी टीम के कमांडर स्थानीय लोग हैं जो आतंकवादियों के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। फिर हमें अवनी का परिचय मिलता है जो सिंघम की पत्नी है। उनकी शादी हो चुकी है और अवनी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में काम कर रही है जिसका विषय रामलीला है। उनके एक बेटा भी है जो लंदन जाने की योजना बना रहा है। एक दिन सिंघम अपने नए पोस्टिंग के आसपास निगरानी कर रहा होता है। उनकी टीम के पास बुलेट प्रूफ कार और आधुनिक हथियार हैं। अचानक सिंघम और उनकी टीम पर हमला होता है और यह हमला उमर हफीज के लोगों द्वारा किया जाता है। सिंघम उमर हफीज को पकड़ता है और उसे बहुत पीटता है, लेकिन कश्मीर के लोग मदद नहीं करते क्योंकि वे कहते हैं कि हम नए कश्मीर के लोग हैं और हम ऐसे लोगों के साथ नहीं रहेंगे। अब पत्थर फेंकना पुरानी बात हो गई है। फिर सिंघम उमर हफीज को जेल ले जाता है और कहता है कि तुम नहीं सुधरोगे, तुम्हारे बेटे की तरह तुम भी मरोगे। उमर हफीज उसे धमकी देता है कि उसे पता नहीं है कि वह किससे लड़ रहा है। वह कहता है कि वह चला जाएगा, लेकिन जब उसका असली साथी आएगा तो वह सिंघम और उसके परिवार को मारेगा। सिंघम जवाब देता है कि उसे आने की जरूरत नहीं है, वह खुद जाकर उसे मारेगा। यह नया इंडिया है जो सीधे घर में घुसकर मारेगा। फिर सिंघम एक मंत्री से मिलता है जो सिंघम के काम से खुश है क्योंकि उसने बड़ा आतंकवादी पकड़ा है। मंत्री बताता है कि उमर हफीज का नशे के कारोबार से बड़ा संबंध है। वे श्रीलंका से नशीले पदार्थ लाते हैं और पूरे देश में फैलाते हैं। मंत्री कहते हैं कि हम कितनी भी कोशिश करें, ये नशीले पदार्थ हमारी युवा पीढ़ी को खराब कर रहे हैं। सिंघम को उमर हफीज का मुख्य साथी पकड़ना है। सिंघम सोचता है कि उमर ने अपना काम किसी और को सौंप दिया है। वह कहता है कि उसे भी ऐसा ही लगता है क्योंकि उमर सिर्फ उसे मारने के लिए इतना दूर श्रीनगर आया था। फिर हमें पता चलता है कि शिवा ग्रुप नाम का एक नया समूह बना है जो एक रॉ एजेंसी की तरह काम करेगा। सिंघम इस ग्रुप का लीडर है और इसमें हर राज्य के पुलिस ऑफिसर शामिल हैं जो उसे अपना आदर्श मानते हैं। अब 2 साल हो चुके हैं इस ग्रुप को बने हुए। आज अवनी, जो सिंघम की पत्नी है, रामायण पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री पेश कर रही है। मंत्री भी वहां मौजूद हैं। अवनी अपने स्पीच में कहती है कि वे रामायण के सभी चैप्टर को वीडियो के जरिए समझाएंगे। उधर सिंघम को जानकारी मिलती है कि तमिलनाडु पोर्ट पर नशीले पदार्थ आते हैं। वह अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर से उस जहाज पर रेड करता है और उन लोगों को गिरफ्तार करता है। जब उनसे पूछताछ की जाती है तो उन्हें डेंजर लंका का नाम पता चलता है, लेकिन वे डेंजर लंका के बारे में बात करने से डर रहे थे क्योंकि उसने पहले ही उनके परिवार को खत्म कर दिया होगा। कुछ लोग कह रहे थे कि वे जिंदा नहीं बचेंगे। वे डर रहे थे कि भले ही उन्हें सुरक्षा दी जाए, लेकिन फिर भी वे मारे जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर हमें डेंजर लंका के 3 खास लोगों को पकड़ना है तो हमें उन्हें पकड़ना होगा। ये 3 लोग तमिलनाडु में छिपे हुए हैं। इसीलिए इंस्पेक्टर शक्ति उन तीनों को पकड़ने जाती है और वह खुद को लेडी सिंघम कहती है। वह सिंघम की फैन है और बहुत अच्छे तरीके से उन तीनों को पकड़ लेती है। सब कुछ एक्शन और डायलॉग के साथ बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब ये अपराधी जेल में होते हैं और सिंघम अगले दिन सुबह आने वाला होता है, तब वे शक्ति को धमकी देते हैं। वे कहते हैं कि वे उसे इतना पैसा देंगे कि वह अपने पुलिस स्टेशन में नहीं रख पाएगी। अगर उसने उनका ऑफर नहीं लिया तो डेंजर लंका पूरे स्टेशन को जला देगा। रात में शक्ति पुलिस स्टेशन में नहीं थी और तब डेंजर लंका अपने गैंग के साथ आता है। उसने पुलिस स्टेशन को सच में शमशान बना दिया। एक एक पुलिस वाले को उसने चाकू से मारा। 16 पुलिस ऑफिसर मारे गए। शक्ति खुद को दोषी मानती है क्योंकि वह रात को वहां नहीं थी। एक कांस्टेबल की पत्नी भी शक्ति को दोष देती है और कहती है कि वह चाहती थी कि उसका बेटा बड़ा होकर एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बने, लेकिन अब वह ऐसा नहीं चाहती क्योंकि शक्ति ने उसके पति की जान ले ली। सिंघम शक्ति से कहता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम किसी और केस के लिए बाहर थीं और यह मेरी लापरवाही है कि मैंने नहीं सोचा कि डेंजर लंका इतना खतरनाक होगा। उसने पुलिस स्टेशन में आकर पुलिस वालों को मार डाला और उसे शमशान बना दिया। फिर हमें दिखाया जाता है कि अवनी के रामलीला प्रोग्राम में कुछ दिक्कत आ गई है। कुछ फुटेज गायब हो गए हैं, इसलिए उन्हें फिर से रामेश्वरम जाना पड़ेगा। लेकिन टीम इतनी व्यस्त है कि कोई नहीं जा पा रहा। तब अवनी कहती है, मैं जाऊंगी और फुटेज ले आऊंगी। हमारा प्रोग्राम नहीं रुकना चाहिए।
लोगों को राम के बारे में जानना चाहिए। अवनी रामेश्वरम जाने के लिए सिंघम से पूछती है। सिंघम कहता है, तुम जा सकती हो, लेकिन सावधानी से। डेंजर लंका कुछ भी कर सकता है, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि अवनी रामेश्वरम जाती है। रात को आरती के बाद वह एक कांस्टेबल से चाय पूछती है। वह कांस्टेबल चाय लेने जाता है, लेकिन उस समय डेंजर लंका वहां आरती कर रहा होता है। वह अवनी से मिलता है और रामलीला के बारे में बधाई देता है। वह यह भी कहता है कि उसे सिंघम के बारे में सब पता है और वह हमेशा सही नहीं होता। डेंजर लंका कहता है, जिससे तुम लोग डर रहे हो वह लंका तुम्हारे सामने खड़ा है। जो रामेश्वरम की फुटेज गायब हुई थी वह गलती से नहीं गई थी। तुम्हारी वह लड़की काम नहीं करती, वह मेरी खाला है और उसने ही उन टेप को गायब किया है ताकि तुम रामेश्वरम नहीं जा सको। फिर हम देखते हैं कि डेंजर लंका अवनी का अपहरण कर लेता है और किसी को इसकी खबर भी नहीं होती। दया, जो अवनी की सुरक्षा कर रहा था, जब उसे पता चलता है तो वह उसे बचाने के लिए जाता है। ये उसी तरह है जैसे रामायण में रावण ने सीता का अपहरण किया था और जटायु ने उसे रोकने की कोशिश की थी। दया भी डेंजर लंका को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह घायल हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि दया जंगल में भागता है और अवनी को बचाने की कोशिश करता है। इस दौरान उसे गोली लग जाती है, लेकिन वह फिर भी उसे बचा लेता है और उसे अपने आश्रम में ले जाता है। वह एक कलेरू योद्धा और एसीपी सत्या भी है। अवनी को बचाते हुए उसे चोट लग जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी मरहम पट्टी कर दी जाती है। उधर डेंजर लंका अपने लोगों के साथ आश्रम पर हमला करने आता है। वह फिर से वहां आग लगाने लगता है, जैसे उसने पुलिस स्टेशन में किया था। उसके लोग बहुत बेरहमी से लोगों को मार रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वहां कलेरू योद्धा रहते हैं। वे लोग डटकर डेंजर लंका का सामना करते हैं। उनके पास गन थी, लेकिन डेंजर लंका के पास भी खतरनाक हथियार थे। वह योद्धाओं को बेरहमी से मारता है और अवनी को गोली मारकर बेहोश कर देता है। एसीपी सत्या, जो उनकी मां के गन पॉइंट पर था, कुछ नहीं कर पाता और अवनी का अपहरण कर लिया जाता है। डेंजर लंका मुस्कुराते हुए अवनी को अपने कंधे पर उठाकर ले जाता है और सत्या कुछ नहीं कर पाता। फिर सिंघम आता है। सत्या सिंघम से माफी मांगता है कि वह अपनी भाभी को बचा नहीं सका। सिंघम कहता है कि यह तुम्हारी गलती नहीं है। उसकी मौत मुझे बुला रही है और मैं उसे उसके घर में जाकर मारूंगा। तभी डेंजर लंका सिंघम को सैटेलाइट फोन से कॉल करता है। वह कहता है, सिंघम, तुम्हें कैसा लग रहा है जब अपने लोगों को दूर जाते हुए देख रहे हो? मैंने अभी तक अवनी के साथ कुछ नहीं किया, लेकिन तुमने मेरे परिवार को खत्म कर दिया। मेरे दादा उमर हफीज तुम्हारे पास हैं, उन्हें जल्दी छोड़ दो। डेंजर लंका बताता है कि उसके परिवार के लोग एक एक करके देश में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय पुलिस ने उन्हें मार गिराया। अब उसका पोता आया है ताकि वह सिंघम को झुका सके और उसकी टीम को खत्म कर सके। सिंघम उसे जवाब देता है, अगर तुम मेरे देश को बिना वजह चोट पहुंचाओगे और हमारे बच्चों को मारने की कोशिश करोगे, तो मेरे जैसे लाखों सिंघम तुम्हारे सामने खड़े होंगे। अगर मेरी अवनी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे दादा की लाश लाल किले पर लटका दूंगा। डेंजर लंका मुस्कुराता है। डेंजर लंका कहता है, तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम्हें अवनी को जिंदा देखना है तो अपने ऑफिसर भाले राव को मेरे पास भेजो और उसे श्रीलंका भेज दो। तुम जानते हो कि मैं श्रीलंका आ चुका हूं। फिर सिंघम सीधे उमर हफीज के पास जाता है और उसे बहुत पीटता है। वह पूछता है, तुम्हारी मेरे देश से क्या दुश्मनी है? मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, तुम क्यों मेरे परिवार पर हमला कराते हो? उमर हफीज मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मेरे बेटे भी शहीद हो गए क्योंकि वे भी अपना मकसद पूरा कर रहे थे। तुम लोगों ने उनके काम में रुकावट डाली। सिंघम कहता है, जिस मकसद की तुम बात कर रहे हो उससे भगवान का कोई भला नहीं होगा। तुम यह सब अपनी जेब भरने के लिए कर रहे हो। हमारी ड्यूटी है भारत मां की रक्षा करना। हम गोली खा सकते हैं और मार भी सकते हैं, जैसे हमने तुम्हारे बेटों को मारा था। तुम्हारे पोते को भी हम इसी जमीन पर लाएंगे और यहीं दफनाएंगे। फिर सिंघम भालेराव से मिलता है। भालेराव बहुत मुनहफट है और जब वह सिंघम की बातें सुनता है तो सिंघम कहता है, डेंजर लंका को मारना चाहता हूं, लेकिन आज बात परिवार की है। यह मेरी व्यक्तिगत लड़ाई है। भालेराव भी कहता है, आप भी तो मेरे लिए व्यक्तिगत हैं सर, और मोहिनी भी तो मेरे लिए खास है।
इस तरह सिंघम सब कुछ समझा देता है। उन्हें बताया जाता है कि तुम्हारे ऊपर पूरा सैटेलाइट से नजर रखा जाएगा। जब तुम एयरपोर्ट पर उतरोगे, तुम्हारा पूरा स्कैन किया जाएगा। हम देख पाएंगे कि तुम्हारी गाड़ी किधर जाती है और तुम्हें कौन ले जाता है। सही समय पर हम तुम्हें बचा लेंगे। यह योजना बहुत सरल है। सिम्बा कहता है, कोई बात नहीं सर, मुझे बस बिजनेस क्लास का टिकट दे दीजिए। दूसरी ओर मंत्री सिंघम से बात कर रहा होता है। वह कहता है, हमें अवनी को सही सलामत चाहिए और मेरे सभी ऑफिसर और टीम को भी। यह सिर्फ तुम्हारी व्यक्तिगत बात नहीं है, बल्कि यह पूरे देश का सवाल है। तुमने देश को कई बड़े हमलों से बचाया है, इसलिए आज हमें तुम्हारे साथ खड़ा रहना चाहिए। उमर हफीज को हम कभी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वह सबका मास्टरमाइंड है। हमारा पूरा युवा खत्म हो जाएगा। सिंघम, तुम्हें अवनी और अपनी टीम को सुरक्षित लाना है और मुझे डेंजर लंका को हमारे देश की जेल में चाहिए। फिर हम श्रीलंका में देखते हैं, जहां डेंजर लंका अवनी से कहता है, तुम रामायण का रामलीला बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रही हो, जहां राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और जटायु हैं, लेकिन रावण उन सब पर भारी है। अवनी जवाब देती है, तुम्हें पता है ना रामायण का अंत क्या होता है? डेंजर लंका कहता है, यह कलयुग है, इस बार रावण नहीं हारेगा, राम और उसकी सेना हारेंगे। अवनी जवाब देती है, चाहे यह कलयुग हो या सतयुग, रावण हमेशा हारता है, क्योंकि वह दुष्ट है और असत्य के साथ है। फिर हम देखते हैं कि सिंघम का एक प्लान बनाया जाता है कि पानी के रास्ते से श्रीलंका पहुंचा जाएगा। इसी बीच भालेराव एयरपोर्ट पहुंच जाता है, जहां डेंजर लंका के लोग उसे पकड़ लेते हैं। सैटेलाइट से कुछ समय तक सब कुछ देखा जा रहा था। फिर अचानक 3-4 गाड़ियां गायब हो जाती हैं। भालेराव को भी डेंजर लंका के सामने लाया जाता है। वह फिर से मजाक करने लगता है और कहता है, तुम्हारे दादा को बचाकर तुम क्या करोगे? उनकी उम्र तो अब खत्म हो चुकी है। सिंघम बाऊ अकेले मरने गए थे। अच्छा हुआ कि सिंघम ने उन्हें नहीं मारा। तुम्हें पता है, अगर हेलीकॉप्टर आ गया तो वह तुम्हारी लंका का नामो निशान मिटा देंगे। फिर वह अवनी से मिलता है और कहता है, अवनी, इन सबको मराठी नहीं आता तो हम थोड़ी मराठी में बात कर लेते हैं। सुनो, सिंघम बाऊ श्रीलंका पहुंच चुके हैं और हम थोड़ी देर में यहां से निकलने वाले हैं। डेंजर लंका की चिंता मत करो, क्योंकि हम सिंघम को देख रहे हैं, जो श्रीलंका में छुपा हुआ है। लेकिन भालेराव को एक सिग्नल भेजने में देरी हो गई है। भारतीय एजेंसियों को श्रीलंका में अलर्ट कर दिया गया है। अगर कहीं भी हलचल हुई तो उन्हें पता चल जाएगा और फिर सैटेलाइट पर डेंजर लंका की लोकेशन आ जाएगी। भालेराव पहले उन लोगों से अच्छे से बातें करता है और कुछ मजेदार बातें भी करता है। फिर वह कहता है, 1, 2, 3। तुम्हें पता नहीं दरवाजे से कौन आ रहा है? सिंघम बाऊ दरवाजे के पीछे खड़े हैं। वह भागते हुए दरवाजा खोलने जाता है और गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। डेंजर लंका के लोग भालेराव का पीछा करते हैं, लेकिन वह एक कॉमेडियन की तरह मजाक करता है। वह कई सिग्नल छोड़ता है और बम फोड़ता है, जिससे सैटेलाइट पर उसकी लोकेशन आ जाती है। भागते भागते वह एक श्रीलंकन शादी में भी घुस जाता है। डेंजर लंका के लोग भालेराव के पीछे हैं, लेकिन सिंघम उसे बचाने आता है। भालेराव कहता है, मुझे शादी वाले लोग नहीं मारेंगे, इसलिए मैंने भारत का फ्री भ्रमण का टिकट ऑफर किया है। जब सिंघम और भालेराव भाग रहे होते हैं, तब अवनी उनके सामने आ जाती है और उसके सिर पर गन होती है। सिंघम गाड़ी ब्रेक मारता है और गाड़ी पलट जाती है। डेंजर लंका उनके सामने खड़ा होता है। सिंघम को 10 से 20 लोग पकड़ लेते हैं, लेकिन वह फिर भी शेर की तरह आगे बढ़ता है। डेंजर लंका बहुत गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसके दादा को नहीं छोड़ा गया था। वह अवनी को मारने के लिए गन निकालता है। तभी भालेराव आगे आता है और कहता है, आपके दादा आपके पीछे आ रहे हैं। सूर्यवंशी सर हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। भालेराव और सिंघम डेंजर लंका के अड्डे में होते हैं और उनकी टीम उनकी मदद करने के लिए तैयार होती है। तभी सिंघम के फोन पर मंत्री का कॉल आता है। मंत्री कहते हैं कि वे उमर हफीज को छोड़ रहे हैं, लेकिन डेंजर लंका को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। डेंजर लंका मुस्कुराते हुए कहता है, मैं और मेरे दादा तुम्हारे टास्क फोर्स को खत्म कर देंगे। अगले दिन सुबह फिर से कॉल आता है कि उसके दादा को छोड़ने के लिए ऑर्डर दिया गया है। तभी हम देखते हैं कि गोदाम के बाहर एक बड़ा धमाका होता है।
पहली एंट्री लेडी सिंघम की होती है। वह ट्रक से कूद जाती है और ट्रक में एक डेटोनेटर फिट कर देती है। जैसे ही वह बटन दबाती है, पूरी फैक्ट्री उड़ जाती है। फिर सिम्बा और सिंघम दोनों एक्शन स्पोर्ट्स कार में बैठकर खुद को बचाते हैं और हाथ में गन उठाते हैं। तभी एंट्री होती है एसीपी सत्या की। ये चारों मिलकर एक्शन करते हैं, जिसे आप थिएटर में जाकर ही देख पाएंगे। फिर हम देखते हैं कि अवनी को डेंजर लंका के लोग छोड़ देते हैं और उसे कुचलने के लिए एक ट्रक पीछे खड़ा होता है। सिंघम और भालेराव उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन अवनी के ठीक पीछे वही ट्रक होता है। तभी सूर्यवंशी हेलीकॉप्टर से आते हैं और मिसाइल से ट्रक को उड़ा देते हैं। ये मूवी का एक आइकॉनिक सीन है। फिर सभी लोग एक साथ मिलकर लड़ाई करते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मार्वल मूवी चल रही हो। गाड़ियों का उड़ना, मिसाइल चलना और जबरदस्त एक्शन चल रहा था। डेंजर लंका अवनी को लेकर भाग रहा होता है और सिंघम उसे मारने के लिए उसका पीछा करता है। सिंघम और डेंजर लंका के बीच हाथापाई होती है। दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे होते हैं। सिंघम का एक डायलॉग भी याद आता है, जिसके बाजू में दम है। मूवी में हर पल रोमांचक लगता है और एक मिनट भी बोर नहीं होते। आखिर में हम देखते हैं कि सब कुछ बहुत शानदार तरीके से चल रहा है। डेंजर लंका को सिंघम बहुत बुरी तरह मारता है और फिर उसकी टीम यानी टास्क फोर्स उसे गिरफ्तार कर लेती है। डेंजर लंका को उसके दादू के जेल में डाल दिया जाता है। आगे क्या होगा यह तो बाद में पता चलेगा। फिर हमें पूरे कॉप यूनिवर्स की टीम दिखाई जाती है, जिसमें और भी सिंघम हो सकते हैं जो सिंघम को अपना लीडर मानते हैं। मूवी में यह भी अफवाह थी कि सलमान खान चुलबुल पांडे के रूप में आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है कि रोहित शेट्टी आगे सलमान खान को भी कॉप यूनिवर्स में शामिल कर लें। फिल्म यहीं खत्म होती है। सिंघम अगेन का यह एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसे बेहतरीन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।